नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। 7 बजे बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो केंद्र है बुलेटिन का, वो आज फिर वही चेयरमैन चुनाव को लेकर चर्चा का विषय है। उसकी समीक्षा आज जो है वो केंद्र रखा है हमने, और ये इसलिए रखा है दोस्तों, 7 तारीख को जो है यहाँ चेयरमैन का चुनाव होना है भादरा में। और चेयरमैन चुनाव से पूर्व जो यहाँ की स्थिति है दोस्तों, और जो खेमेबंदी है, हम बाड़ाबंदी नहीं कहकर इसको खेमेबंदी कहेंगे, और जो खेमेबंदी है और उनमें जिस प्रकार से पार्षदों का आना जाना लगा हुआ है, और उत्साह और मायूसी का वातावरण जो बना हुआ है और बनता बिगड़ता निरंतर होता जा रहा है, उसके ऊपर हमारी पूरी नज़रें हैं और दिन भर नज़रें रहती है दोस्तों इसके ऊपर, घटनाक्रम के ऊपर। और हमारी बहुत से पार्षदों से ऐसे जो इधर उधर हो रहे हैं उनसे भी हमारी बातें होती है, और जो चेयरमैन पद के दावेदार है उनसे भी होती है, और जो रणनीतिकार है दोस्तों इन खेमों में संख्या घटाने और बढ़ाने वाले, उनसे भी हमारी बातें होती रहती है। तो हम चर्चा का केंद्र फिलहाल यही रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ये परिणाम आया है हनुमानगढ़ जिले में, जो 500 नगर पालिका निकाय जो क्षेत्र थे, उनमें सबसे बड़ी जीत दोस्तों किसकी थी? सबसे बड़ी जीत जो है पीलीबंगा नगर पालिका क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जगदीश की सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, जो 546 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और जिले में सबसे बड़ी जीत जो है पीलीबंगा के जगदीश भाजपा प्रत्याशी की है। 2 नंबर की जीत किसकी है दोस्तों? और 2 नंबर की जीत जो है वो पीलीबंगा के ही भाजपा प्रत्याशी ममता सोनी की है दोस्तों। उन्होंने 422 वोटों से जीत दर्ज की है। और 3 नंबर की सबसे बड़ी जीत जिले की दोस्तों, वो भादरा के हरिप्रकाश शर्मा की है दोस्तों। ये भी भाजपा का उम्मीदवार था दोस्तों, और 412 वोटों से हरिप्रकाश शर्मा ने यहाँ जीत दर्ज की है। तो ये ज़िले की 3 सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, और उनके बारे में हमने आपको बताया। और तीनों ही जीत 400 से ज़्यादा मतों की है। और भादरा में 400 से ज़्यादा जीत दर्ज करने वाले हरिप्रकाश शर्मा पहले ही प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं। और इसके अलावा 300 वोटों से जीत दर्ज करने वाले भादरा में सबसे ज़्यादा वोटों से दूसरे नंबर पर वो पुज्जा है, जो कांग्रेस की है, वार्ड नंबर 25 से। और भी बहुत से दावेदार हैं जो 100-200 वोटों से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, चर्चा का प्रमुख केंद्र जो है हमारा वही है चेयरमैन पद को लेकर जो कवायदें चल रही है। तो दोस्तों, क्या माहौल है फिलहाल, किसके खेमे में कितने पार्षद हैं, इसके ऊपर हम अगर विस्तार से चर्चा करें, और रियल वास्तविक पोजीशन इन खेमों की क्या है ये जाने, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि बलवंत सैनी निश्चित रूप से अभी भी किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया हुआ है। और कल जो है नामांकन वापस लेने की दोस्तों अंतिम तारीख है। देखते हैं बलवंत सैनी अपना नामांकन उठाते हैं या नहीं। पूरे कस्बे वासियों की इस पर नज़रें बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से जो नामांकन है वो तो संभवतः उठाने की वो कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में तो प्रमुख टक्कर है। फिर भी जो राजनीति है दोस्तों, उनको अनिश्चितताओं का खेल समझते हैं। जैसे क्रिकेट का खेल होता है, वो भी अंतिम गेंद पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, बोल्ड भी हो सकता है दोस्तों। 1 रन, 2 रन, 5 रन, 4 रन, कितने भी आ सकते हैं। नो बॉल भी हो सकती है दोस्तों। तो कहने का मतलब जो है, ये राजनीति भी अनिश्चितताओं का एक संसार है, और इसमें कुछ भी संभव है दोस्तों। कोई किसी स्तर तक जा सकता है, और कोई किसी के पाले में जा सकता है। यहाँ कांग्रेस, भाजपा, माकपा, बसपा कोई मायने नहीं रखती दोस्तों, और सभी एक दूसरे के खेमे में आते जाते रहते हैं। और यहाँ उदाहरण भादरा में तो बहुत से इसके उदाहरण है दोस्तों, और निरंतर ये उदाहरण जो है वो सामने आते ही रहते हैं। तो यहाँ संभावनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो संभावना क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, भाजपा की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके खेमे में दमखम कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है। तो उनके खेमे में हमारी मांगीलाल गोयल से भी बात हुई थी दोस्तों, चेयरमैन पद के जो
प्रत्याशी है, दावेदार हैं और भाजपा की तरफ से उनको एकमात्र चेयरमैन पद का दावेदार घोषित भी किया हुआ है और उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। उनका कहना है दोस्तों ये संख्या हमारी 27 और 28 तक जाएगी। मतलब उनको भरपूर जो है विश्वास है कि हम 27 और 28 की संख्या से बहुमत को साबित करेंगे। तो इस दावे में कितना दम है ये तो वो भली भांति जानते हैं। और कांग्रेस का जिक्र करें तो दोस्तों उनका भी दावा है कि हम 23-24 से बहुमत साबित करेंगे, मतलब 22 प्लस से हम बहुमत साबित करेंगे। तो ये कांग्रेस का भी दावा है और इन दावों में दम कितना है ये तो देखने वाली बात है। और दोस्तों बलवंत सैनी ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, क्या कल बलवंत सैनी है जो अपना नामांकन उठाएगा, और अगर नहीं उठाएगा तो क्यों नहीं उठाएगा, क्या क्या चर्चाएं कस्बे में चल रही है। दोस्तों मैं चर्चाओं पर अगर थोड़ी सी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ चर्चाओं पर, तो चर्चा ये भी है दोस्तों कि बलवंत सैनी जो अपना नामांकन नहीं उठाएंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि उनको उम्मीद है, आस है, और एक आशा की किरण इसलिए भी है क्योंकि हाजी दाऊद को रोकने के लिए भाजपा जो है उनके खेमे में है, जो उनके नाम पर सारे वोट डाल देगी। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा है दोस्तों, और ऐसी उम्मीद बलवंत सैनी को है बोल के बताया जा रहा है। और उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ आ रहा था दोस्तों, हम 2 दिनों से उसकी मोबाइल की जो है ट्राई कर रहे थे, और अनेकों पार्षदों से हमारी बातचीत हुई है और उनकी बातें भी उनके बलवंत सैनी के नज़दीकियों के मार्फत निकल कर बाहर आ रही है। तो दोस्तों इसकी संभावना पर हम बात करते हैं कि बलवंत सैनी को जो उम्मीद है कि वो नामांकन बरकरार रखेंगे और भाजपा का खेमा जो है वो सारा का सारा उनको वोट कर देगा, तो इसकी कितनी संभावना है। तो दोस्तों इसके ऊपर संजीव बेनीवाल का बयान भी आया है और मांगीलाल गोयल का भी बयान आया है। संजीव बेनीवाल का जो बयान आया है दोस्तों, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, उनके बयान से कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बेशक हमारे जितने वोट है हम अपने ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम हम कतई नहीं उठाएंगे। और दोस्तों प्रधान के चुनाव में हमने देखा भी था, 10 सीटें भाजपा की आई थी और 10 माकपा की आई थी, और बाकी निर्दलीय थे, कांग्रेस के भी थे उनमें 2-3। तो दोस्तों कहने का मतलब है भाजपा ने तटस्थ रहते हुए उस समय प्रधान के चुनाव में अपने 10 के 10 वोट डलवा लिए थे, और जो माकपा ने है दोस्तों 4 कांग्रेस और निर्दलियों का समर्थन करके और 14 का जो जादुई आंकड़ा है वो बहुमत उन्होंने हासिल किया था, और वो बढ़कर भी आया था दोस्तों, 17 तक भी पहुंचा था। तो अगर ये स्थिति होती है तो क्या भाजपा बैक फ्रंट पर जाएगी दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर कांग्रेस के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या हो सकता है, क्या हाजी दाऊद कुरैशी बलवंत सैनी के पाले में वोट डाल सकते हैं अगर ऐसी स्थिति हो तो। इसके बारे में संभावना ये जताई जा रही है दोस्तों, ये कतई नहीं हो सकता। हाजी दाऊद कुरैशी की तरफ से जो हमारे पास खबरें आ रही है कि हाजी दाऊद कुरैशी ऐसा कदम कतई नहीं उठाएंगे दोस्तों। उन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो चेयरमैन बनने के लिए ही लड़ा है, और उनकी जो एज है, उम्र है, जो उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए जो उनके नज़दीकियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हाजी दाऊद कुरैशी का ये एक तरह से अंतिम चुनाव है और अंतिम बार वो चेयरमैन पद पर विराजमान होना चाहते हैं और भादरा की सेवा करना चाहते हैं, ऐसी उनकी बातें निकल कर आई है। दोस्तों इन बातों में कितना दम है और कितनी ये बातें जो है आगे कारगर होती हुई दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी संभावनाएं कम है दोस्तों कि कांग्रेस के वोट जो है बलवंत सैनी के पाले में पड़ जाए। तो फिर क्या होना जा रहा है, तो एक और गुट जो हमने कल भी आपको बताया था, एक और गुट बन रहा है जो किंग मेकर होने की और अग्रसर भी है, सलीम खानजादा दोस्तों। उनका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी भी तटस्थ है दोस्तों और अपने घर में बैठे हैं, किसी खेमे का हिस्सा अभी तक वो नहीं बने हैं। तो ये और हमने जो है अनवर कुरैशी को भी वहाँ देखा था दोस्तों। और दोस्तों एक अदरीस बुहान भी हमने देखा कि अभी तक वो किसी खेमे का हिस्सा नहीं बने हैं। और कल जो राजेंद्र टोक्सिया के बारे में हमने बताया था दोस्तों, उनका जो भतीजा है वो जो पंकज टोक्सिया पार्षद बनकर आए हैं, उनको जो शेर सिंह गोस्वामी लेके गए और वो बलवंत सैनी के खेमे में चले गए, वो चर्चाएं निराधार निकली दोस्तों। और आज हमारी बात भी हुई है, और जो पंकज टोक्सिया है वो अपने घर में मज़े से बैठे हैं दोस्तों, स्वतंत्र रूप से, और उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि हम अभी किसी खेमे का हिस्सा नहीं है।
और ज़रूर उन्होंने संकेत दिए भाजपा की तरफ जाने के, वो एक उनका अलग वो है। तो दोस्तों संकेत हैं, संकेतों का क्या है, संकेत बदल भी सकते हैं, तो इसके ऊपर हम उनके दावों को अभी पुख्ता नहीं मानेंगे। और जो एक विश्वसनीय सूत्र है दोस्तों भाजपा का, हमारी उनसे बात हुई थी आज, तो वो अपने खेमे में, अपने संपर्क में जो गुड पार्षद है दोस्तों, उनकी संख्या जो निश्चित उनके खेमे में है बोल के कितनी थी, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि ये संख्या हमारे पास 19 के रूप में है। तो दोस्तों 19 अगर संख्या ये भाजपा के खेमे में निश्चित रूप से अगर है, तो क्या अनवर कुरैशी और सलीम खानज़ादा भाजपा को समर्थन कर सकते हैं, उनको बहुमत की जो जादुई आंकड़ा है उन तक पहुंचा सकते हैं? ये भी एक संभावना है दोस्तों, और संभवतः इनके ऊपर बातें भी हो रही है। एक संभावना और हम तलाशते हैं दोस्तों, भाजपा के आला नेता दोस्तों, पूर्व सांसद कहिए या और भी नेता मानिए दोस्तों, उनका दबाव यहाँ कुछ पार्षद जो जीत कर आए हैं, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, उन पर है दोस्तों, जो भाजपा खेमे का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं और जो माकपा के कहीं ना कहीं नज़दीक थे और माकपा के समर्थन से वो जीत कर आए हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा अरुणा शर्मा भी है, दारा सिंह सोनी का दोस्तों मैं क्लियर कर दूं आपको, दारा सिंह सोनी जो है माकपा के सिंबल पर जीत कर आए हैं और वो भाजपा की तरफ कतई नहीं जाएंगे, उन्होंने क्लियर भी किया है। और उनकी संभावनाएं कांग्रेस की तरफ है और वो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। फिर भी हम राजनीति को फिर हम कहना चाहेंगे कि अनिश्चितताओं वाला क्षेत्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई है दोस्तों। तो फिर क्या हो सकता है, आखिर बहुमत का जो आंकड़ा है वो किसकी तरफ है, किस खेमे की तरफ है? अगर हम निष्पक्ष रूप से दोस्तों इसके ऊपर चर्चाओं को अंतिम रूप देना चाहें, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, निश्चित रूप से हाजी दाऊद के खेमे में टूटत आई है। और ये 10-15 साल में जो पीछे 2 योजनाएं थी दोस्तों, उसके दौरान ऐसी स्थिति हाजी दाऊद कुरैशी के सामने नहीं आई थी और बहुत जल्दी उन्होंने इसके ऊपर पार पाते हुए जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं आगे ले जाकर और जो कांग्रेस को है वो यहाँ स्टेबल किया था और बहुमत साबित करके भी दिखाया था दोस्तों। तो इस बार हाजी दाऊद कुरैशी के खेमे में टूटत जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और वो टूटत आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अभी भी अनवर कुरैशी दोस्तों उनका भतीजा है, वो अभी भी इधर उधर प्रयास में घूमते हुए, प्रयास करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और हमने उनको देखा भी है, उनका नाम भी है, उनकी चर्चा के अनुसार भी उनका नाम जो है अभी तक बना हुआ है दोस्तों। तो क्या ऐसी स्थिति में हाजी दाऊद कुरैशी के पास क्या उनका आंकड़ा जो है जादुई आंकड़े तक, वो बहुमत का आंकड़े तक वो पहुंच पाएंगे? ये थोड़ा सा कठिन लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों, नामुमकिन कतई नहीं है। इस क्षेत्र में नामुमकिन वाली कोई चीज़ें नहीं होती, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं भाजपा की नज़र आ रही है दोस्तों और थोड़ी कम संभावनाएं हाजी दाऊद कुरैशी की नज़र आ रही है। ये पहली बार हमें देखने में आ रहा है। एक चीज़ का और मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ, वो ये है कि कस्बे में जो तरह तरह की चर्चा है, सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट डालकर जो एक दबाव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, और वो सभी की तरफ से किया जा रहा है दोस्तों। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस या भाजपा या कोई विशेष वर्ग या कोई कर रहा है, वो सभी की तरफ से ही अपने अपने प्रयास अपने स्तर पर किए जा रहे हैं दोस्तों। तो वो क्या है प्रयास, वो उसका नतीजा क्या निकल रहा है और वो कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो एक निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो माकपा से दो दारा सिंह सोनी और अरुणा शर्मा जो है, उनके ऊपर भी दबाव बाजार का साफ साफ दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन दारा सिंह सोनी का हम पहले क्लियर कर चुके हैं, वो सिंबल पर जीत कर आए हैं और विधायक बलवान पुनिया का मेरे अनुमान से स्पष्ट निर्देश भी होगा, वो कतई इधर उधर नहीं जाएंगे, वो शायद संभवतः हाजी दाऊद कुरैशी को अपना समर्थन देंगे। अरुणा शर्मा दोस्तों ये बड़ा नाम है कस्बे में, ये भाजपा के पहले खेमे में भी रहे हैं, ये भाजपाई भी कहलाए हैं और कांग्रेस में इनका कोई पिछले बहुत से सालों से इनको देखा नहीं गया है, तो संभावनाएं हैं दोस्तों। और अगर एक चीज़ की और हम चर्चा करें दोस्तों,
वो ये है कि किंग मेकर के रूप में दूसरा जो गुट हमने चर्चा की, क्या वो गुट दोस्तों अपना रंग दिखा सकता है? क्या यहाँ किसी एक को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा सकता है बलवंत सैनी के अलावा? अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बलवंत सैनी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस के खेमे से भी बलवंत सैनी को 22 चेयरमैन का ऑफर है दोस्तों, और भाजपा खेमे से भी बलवंत सैनी को 22 चेयरमैन का ऑफर है दोस्तों। तो ऐसे में बलवंत सैनी की जो मांग है दोस्तों वो ये है कि मैं चेयरमैन बनूंगा, मुझे चेयरमैन के लिए आप सपोर्ट करो, चेयरमैन मैं बनूंगा, आप जो भी दोनों दलों में से जो भी एग्री होगा मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये उनका स्पष्ट रुझान है दोस्तों। और इनका जो है इसकी पुष्टि भी कस्बे में हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिन से बातों का जो ये कवायद चल रही थी उसके मध्य में यही बात निकल कर आ रही है कि बलवंत सैनी आखिर किसी एक खेमे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका मुख्य रीज़न दोस्तों यही है कि बलवंत सैनी स्वयं को जो है चेयरमैन का प्रमुख दावेदार मानते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मेरे जो नाम पर है वो सभी सहमति जताएं और मुझे अपना समर्थन दें। तो दोस्तों क्या ये ऐसा हो सकता है? तो संजीव बेनीवाल ने तो क्लियर किया है कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाले हैं। और संभावनाएं बी जो है उनकी तरफ अब वर्तमान में भाजपा का आज हमने प्रयास देखा है दोस्तों। तो क्या प्लान बी पर भाजपा काम अपना प्रारंभ कर चुकी है? तो क्या प्लान बी बहुमत की मंजिल तक पहुंच पाएगा? ये देखने वाली बातें हैं। तो क्या प्लान ए, भाजपा ने अभी प्लान ए को छोड़ दिया है? तो इसके ऊपर हम यही कहेंगे, हमारी कुछ लोगों से बातें हुई है, उनके धुरंधर जो है, उनके रणनीतिकार जो है, प्लान ए भी अभी छोड़ा नहीं गया है दोस्तों। तो भाजपा दोनों प्लान पर काम कर रही है और कांग्रेस भी सभी संभावनाओं को साथ लेकर चल रही है दोस्तों। आखिर होगा क्या? तो ये सोचने वाली बात है। हम देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी साफ संदेश की दोस्तों। और अब कस्बे का जो दबाव है सभी वर्गों का, सभी तरफ से, सभी पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर जो अपने अपने स्तर पर है, पोस्टों के माध्यम से भी फेसबुक के अंदर बहुत से पोस्टें आई है दोस्तों, और उनके ऊपर लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा की तरफ से सबसे बड़ा जो चेहरा है दोस्तों मांगीलाल गोयल का है, और कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा है हाजी दाऊद कुरैशी का है। इनके अलावा अभी भी इन विकल्पों पर बड़े स्तर पर बहस नहीं हुई है कि अनवर कुरैशी को भी यहाँ चेयरमैन बनाया जाए, या बलवंत सैनी को कि माकपा अपने में मिला ले, या माकपा अपने हिसाब से उसको सेट कर ले और कांग्रेस का समर्थन दिला दे और ऐसा कुछ कर ले। ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। और ये संभावनाएं हैं, और लगभग हमने जो जितनी संभावनाएं थी दोस्तों, तरह तरह की चर्चाएं थी, और सभी रणनीतिकारों के मुंह से जो चर्चाएं सुनने में आ रही है उनके बारे में हमने चर्चा की, आपको बताया, आपको अवगत करवाया। तो आज कुछ नहीं हुआ विशेष रूप से, बस ये कवायदें चलती रही, बलवंत सैनी को बनाने का प्रयास चलता रहा, और दूसरा गुट जो बन रहा है उनसे नज़दीकियाँ, संपर्क, भावनाएं तलाशी जाती रही, और तरह तरह के प्रलोभन वगैरह तो दोस्तों दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रलोभन ओपन नहीं हो रहे हैं, ऐसे प्रलोभन जो है वो मिल बैठ कर जो निजी तौर पर ही दिए जा रहे हैं। तो कल क्या होने वाला है देखते हैं दोस्तों। कल नामांकन उठाने की का अंतिम दिन है, और अगर बलवंत सैनी नामांकन उठाते हैं तो स्थिति कुछ स्पष्ट होने को हो पाएगी, और अगर नामांकन नहीं उठाते हैं बलवंत सैनी तो दोस्तों देखते हैं स्थितियां फिर क्या रहती है, और फिर जो है किस तरफ ये खेल जो है राजनीति का जाने वाला है। और हमारी नज़रें निरंतर इसके ऊपर लगी रहेगी, और हम आपको ताज़ा अपडेट साफ संदेश के माध्यम से देते रहेंगे। तो आज शाम 7 बजे में मुख्य रूप से इतना ही विशेष था, और संभावनाएं लगातार जारी है। देर रात तक ये सिलसिला, ये कवायदें चलती रहती है दोस्तों। और बातचीत का जो दौर है, जो 4 से 5 दौर तक पहुंचकर उससे आगे भी निकल चुका है,
उसके बावजूद भी कहीं कोई सहमति किसी एक दल के ऊपर बनती हुई अभी तक दिखाई नहीं दी है। हाँ, भाजपा के आला नेता जो है उनका दबाव जो है लगातार बना हुआ है और वो बना भी रहे हैं। कितने कामयाब होते हैं दोस्तों ये कांग्रेस के और भाजपा के आला नेता, और कैसे कैसे यहाँ खेले जाते हैं और देखे जाते हैं, तो वो हम सब आपके सामने लेके आएंगे। हमारी नज़रें जो है लगातार बनी हुई है और हमने जो है दिन भर हम ये प्रयास करते हैं दोस्तों कि इस खेमे में क्या प्रतिक्रिया हुई है, क्या जो है वो आपस में ऑफर दिए जा रहे हैं, किस सत्र तक वार्ता का दौर चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है, ये सभी चीज़ें हैं हम आपके सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और कल 7 बजे हम फिर विशेष बुलेटिन में इस चुनावी चर्चा के हम आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।